चीन की सेना किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक कर सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जापान से खबर मिल रही है, समंदर में अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस अमेरिका को तैनात कर दिया है। यूएसएस त्रिपोली पर 20 F-35B हेलीकॉप्टर मौजूद है, जबकि अमेरिकी नेवी के खास स्लॉटशिप यूएसएस अमेरिका पर हथियारों समेत 1800 जवान तैनात किए जा चुके हैं। ये युद्ध की सुगबुगाहट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखिए, स्ट्रैटेजी दोनों ही तरफ से अगर तैयार है, चीन और ताइवान, तो बीच में अमेरिका के कदम किस तरीके से हैं और क्या उसके कदम पड़ने से और भी जो चीन है उसका रुख ज्यादा तल्ख हो जा रहा है, इस पे हमारी ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर बची गई ताइवान पर हमले की साजिश करीब 3 महीने पुरानी है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस साजिश की ऑडियो फाइल्स लीक हो चुकी है। 打击目标，4洞动腰，4洞动2拼。警示发射。 ताइवान पर हमले की तैयारी पर चीन का पर्दाफाश। ताइवान पर कब्जे का चीन का प्लान बेनकाब। शी जिनपिंग के वॉर प्लान की ऑडियो फाइल्स लीक। ताइवान जंग पर मेड इन चाइना प्लान। जिस तरह चीन ताइवान की सरहद के इतने नजदीक अपनी लाइव फायर ड्रिल या फिर यूं कहें कि वॉर ड्रिल कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि वो कभी भी ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि ताइवान के इतने पास चीन के युद्धाभ्यास का असल मकसद क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के प्लान का ब्लूप्रिंट कब, कहां और कैसे तैयार किया। यही नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि ताइवान पर कब्जे के प्लान की मीटिंग के दौरान किन चीनी सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्लान का खाका तैयार किया गया। दरअसल ताइवान पर हमले को लेकर चीन का ये प्लान एक ऑडियो क्लिप की शक्ल में मई 2022 में सामने आया था। इस ऑडियो क्लिप को लीक करने वाले शख्स का दावा है कि चीन काफी लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जे का प्लान बना रहा है, यानी ताइवान की सरहद के पास चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है वो महज एक ट्रेलर है, जिसकी बुनियाद 14 मई 2022 यानी आज से करीब 3 महीने पहले ही रख दी गई थी। आज हम आपको चीन की सेना के उन फौजी कमांडरों की आवाजें सुनवाएंगे जिन्होंने ताइवान पर कब्जे का प्लान बनाया था। ये वो ऑडियो क्लिप है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर कब्जे का जो प्लान तैयार किया था
वो ठीक उसी तरह उस पर अमल करते हुए आज की तारीख में ताइवान के इतने नजदीक अपना युद्धाभ्यास कर रहा है। 动员重心上要统筹台海与南海两个方向，海上与陆上两域保障，传统与新式两类力量，省内与海外两种资源，聚焦致力资源保障台海方向。 न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब से ये ऑडियो क्लिप बाहर आया है तभी से चीन की सरकार और मीडिया ने इस पर चुप्पी साध रखी है। इस ऑडियो क्लिप को चीनी मूल की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने रिलीज किया है। 57 मिनट की इस ऑडियो क्लिप में चीन के टॉप मिलिट्री जनरल ताइवान में युद्ध को लेकर अपनी रणनीति बनाते हुए सुने जा सकते हैं। जेनिफर जेंग का दावा है कि ये भी पहली बार है कि चीन की सेना के टॉप जनरलों की इतनी खुफिया और अहम बैठक की कोई ऑडियो क्लिप लीक हुई है। 这次平战转换是打赢国家总体战、全局政治战和新时代人民战争的关键之举，必须抓紧抓好。一，要统一思想认识，强化软的自觉，不惜一战粉碎台独和强敌图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整，是党中央、习近平总书记统筹国际国内两个大局，统筹中华民族伟大复兴。 打击目标。 युद्ध संकट के दौरान चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन को सेना में भर्ती के लिए नौजवान नहीं मिल रहे हैं। चीन के नौजवानों ने पीएलए में भर्ती से दूरी बनाई है, जिसकी वजह से चीन की सेना के सामने सैनिकों का सबसे बड़ा संकट मौजूदा वक्त में खड़ा हो चुका है। हालात से निपटने के लिए चीन ने भर्ती प्रक्रिया में ढील देकर उम्र की समय सीमा बढ़ा दी है। फिर भी चीन को सैनिक नहीं मिल रहे हैं। ये फिलहाल युद्ध की स्थिति है, जहाँ पे वो तैयारी तो कर रहा है, लेकिन उसके पास जवान ही नहीं है। कोई सेना में भर्ती होना नहीं चाहता है। नौजवानों ने सेना भर्ती से दूरी बना ली है, क्योंकि चीन का रुख उस देश के लोगों को भी मालूम है कि अगर वो ताइवान के साथ भिड़ता है तो फिर किसी भी सूरत में वो किसी भी नियम का ध्यान नहीं रखेगा। और ऐसे वक्त में उसके अपने देश के नौजवानों ने दूरी बना ली है, यानी सेना भर्ती प्रक्रिया में जितनी भी नियमों में छूट दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी नौजवान खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ये फिलहाल की स्थिति बनी हुई है। चीन ने अपनी पनडुब्बी तैनात की है। ताइवान बॉर्डर पर पनडुब्बी तैनात की गई है। ये उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई तकनीक से लैस चीन की ये पनडुब्बी है, बेहद घातक, बेहद खतरनाक। चीन और ताइवान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां चीन की जो तैयारी है वो कैसे है। लेकिन इस बीच हमने जो सबसे अहम बात आपको बताई है वो ये कि नौजवानों ने दूरी बना ली है सेना भर्ती प्रक्रिया से। भले ही नियमों में कितनी भी ढील दी गई हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। ये भारत जैसा नहीं है। चीन के लोगों में उस तरीके से देशभक्ति का जज्बा भी नहीं है जो भारत के नौजवानों में हम देखते हैं कि जब भी सेना की जरूरत हो, सरहदों पर जरूरत हो, तो देशवासी पहले अपने सीमा रक्षा को चुनते हैं, ना कि खुद को। तो चीन और ताइवान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट ताजा यही है कि चीन की जो तैयारी है वो आने वाले वक्त के लिए बेहद घातक साबित होने वाली है। लेकिन ताइवान क्या कर रहा है? वो ताइवान जिसने सालों साल से, दशकों दशक से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है, वो ताइवान क्या इस स्थिति में है कि वो चीन जैसे ताकतवर देश से भिड़ सके? अब ये सवाल अहम इसलिए भी है क्योंकि वहां अमेरिका का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन जब आप यूक्रेन और रूस को देखेंगे तो शायद आपके मन में शक गहराएगा कि अमेरिका सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। अब